तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट। तो पार्ट आपके पास सामने है 12th आपके पास में, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आएगा आपके पास में चैप्टर नंबर 7th में से आपके पास में। क्लियर? तो चैप्टर 7th में से 6 मार्क्स के लिए आपके पास में कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास में आएगा। इसमें ये भी आ सकता है आपके पास में 2 क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, या सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में वो दे सकता है। क्लियर? तो मोस्टली क्या आएगा आपके पास में? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे 7.1 में से। 7.1 में से 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास में आएगा। तो लास्ट के प्रीवियस ईयर के दो ईयर से जो भी आपके पास में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपन बोर्ड पे क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। क्लियर? तो देखो आपके पास में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 12 आपके पास में क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन डी आपके पास हो गया। 6 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो 2019 में आया क्या था? प्रूफ डेट प्रूफ करना था आपको। फर्स्ट ए आपके पास पोर्शन ये था उसका, और बी पोर्शन आपके पास में ये था। मतलब ए की क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट आपको गिवन थे। क्लियर आपके पास में? अब इनको कैसे आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ये देखो आपके पास में, देखो तो देखो इसमें क्या करना है आपको? पहले LHS लेना है। LHS इक्वल टू RHS आपको क्या करना है? यहाँ पे लेके आना है। प्रूफ करने में आपको ऐसे ही करना है। तो LHS आपके यहाँ पर क्या है? वो है 1 + sec A अपॉन sec A आपके पास में। क्लियर? तो ये क्या आ गया आपके पास? इसका LHS वाला पार्ट हो गया। अब LHS वाले पार्ट से क्या करना है आपको? इसके RHS वाला पोर्शन क्या करना है आपको? यहाँ पर लेके आना है। क्लियर? अब वो कैसे लेके आओगे? देखो आपके पास में तो क्या गिवन था? 1 + sec A अपॉन sec A इक्वल में sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस का cos A आपके पास में। क्लियर? तो अगर मैं देखो आपके इसके RHS में आपको यहाँ पे क्या गिवन है? sin और cos के फंक्शन है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास में sec A मेरे को गिवन है, मैं क्या कर देता हूँ? उसको cos में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्लियर? तो ये देखो मेरे पास क्या हो गया? 1 + sec A मेरे पास में क्या होगा? 1 अपॉन cos A आपके पास होगा, अपॉन में ये हो गया 1 अपॉन cos A आपके पास में। क्लियर? अब यहाँ जब आप cos A एलसीएम लोगे तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? आपको ऊपर की तरफ आपके पास में cos A + 1 अपॉन cos A अपॉन में 1 अपॉन cos A आपके पास। क्लियर? अब इस cos A से cos A कैंसिल हो गया, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई? LHS में आपके पास में 1 + cos A आपके पास में आ गई। क्लियर? तो LHS को आपने सोल्व कर लिया, आपके पास वैल्यू क्या आ गई है? 1 + cos A आपके पास में आ गई है। अब इसके RHS को अपन लोग क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो इसका RHS मेरे को यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है आपको यहाँ पर? sin स्क्वायर A डिवाइड में 1 माइनस का cos A आपके पास में। तो sin स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस का cos है। तो क्या करना है आपको? इसके RHS को क्या करना है? सोल्व करना है, और LHS के क्या कर देना आपको? इक्वल लेके आना है। अब देखो 1 माइनस का cos है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इसका रेशनलाइज कर दिया। तो sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस का cos है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? 1 + cos A से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 + cos A ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 1 + cos A आपके पास हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? sin स्क्वायर A ब्रैकेट 1 + cos A आपके पास में, अपॉन में देखो A - B A + B क्या होता है आपके पास में? ये होता है A - B ब्रैकेट A + B क्या होता है आपके पास में? यहाँ पर A² माइनस का B²। क्लियर? तो A - B और A + B क्या होता है? A² - B²। तो A - B A + B क्या होगा? A² - B² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos A का स्क्वायर। तो ये हो गया sin स्क्वायर A ब्रैकेट 1 + cos A अपॉन में क्या आ गया आपके पास में? 1 माइनस का cos स्क्वायर A। 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या होता है? वो होता है sin स्क्वायर A। तो ये हो गया sin स्क्वायर A का sin स्क्वायर A ब्रैकेट 1 + cos A। ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या हो गया आपके पास में? sin स्क्वायर A। क्लियर? sin स्क्वायर A sin स्क्वायर A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? वो बची क्या वैल्यू आपके पास यहाँ पर? 1 + cos A बची। क्या LHS जब आपने इसका सोल्व किया आपके पास वैल्यू क्या आई थी? 1 + cos A। जब इसका RHS आप लोग सोल्व करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 1 + cos A। तो क्या हो गया आपके पास में? LHS उसके RHS के इक्वल आपके पास में आ गया। और ये चीज क्या करनी थी आपको? यहाँ पर प्रूफ करनी थी। क्लियर? तो 2019 में जो A पोर्शन मतलब आपके पास में क्या आया था? 29 क्वेश्चन नंबर 27 का जो A पोर्शन आया था वो आपने क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। उसी में आपको B पोर्शन आपके पास में आया हुआ था। इसके साथ में क्या गिवन था आपको यहाँ पर? कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस
टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल में क्या होगा मेरे पास में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्लियर? तो क्या करना है आपको, इसका LHS आपको यहाँ पे लेना है, तो इसका LHS आप लोगों ने लिया, वो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 माइनस का टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ये हो गया आपके पास में। देखो यहाँ सारे फंक्शन मेरे पास साइन और कोस में, इसको छोड़कर क्या मेरे पास में टेन मेरे को गिवन है। अब टेन का मेरे पास में क्या साइन और कोस के फॉर्म में मेरे पास कोई फॉर्मूला होता है क्या? यस होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ मेरे पास में, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर? और ये हो गया प्लस का साइन क्यूब थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट, जब नीचे की तरफ आप cos थीटा एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos चला जाएगा ऊपर मेरे पास में, तो cos स्क्वायर मल्टीप्लाई cos मेरे पास क्या हो गया cos क्यूब थीटा। तो ये क्या हो गया मेरे पास में cos क्यूब थीटा डिवाइड में cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये आपको कंप्लीट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ मेरे पास बन रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, या बन रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। दोनों का अगर मेरे को सेम करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और वो माइनस यहाँ कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। क्लियर? तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर कोस क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। क्लियर? ऊपर आके प्लस कोई वो क्या कर देगा माइनस कर देगा, माइनस का साइन क्यूब थीटा डिवाइड में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा आपके पास में। क्लियर? दोनों के क्या हो गए डिनोमिनेटर आपके पास में सेम हो गए, तो वही क्या ले लिया आप लोगों ने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम मेरे पास में क्या आ गया कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो मेरे पास ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास में कोस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा आपके पास में। क्लियर? ये आपके बुक के क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 की तरह आपके पास में। क्लियर? उसका क्या करता है कि उसने 2 स्टेप सोल्व करके उसको कन्वर्ट कर दिया है, बाकी वो इसी टाइप का आपके पास में क्वेश्चन है, सेम सोल्व करने का तरीका सेम टू सेम आपके पास में रहेगा। क्लियर? आगे देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है a क्यूब माइनस का b क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब आपके पास में क्या होता है, वो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है बस में यहाँ पर a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये अप्लाई करता हूँ बस यहाँ पर, तो a माइनस b मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा ब्रैकेट a स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, और प्लस में आपके पास क्या हो गया बस यहाँ पर साइन स्क्वायर। क्लियर? अपॉन क्या है मेरे पास में आपके पास यहाँ पर cos थीटा माइनस का sin थीटा आपके पास। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन हो गया आपके पास यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या, अब नेक्स्ट देखो क्या करना आपको यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पास में मैं इसको इससे क्या कर दूं कैंसिल कर दूं, तो आपके पास देखो वैल्यू क्या बनती है मेरे पास आपके पास यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये क्या बन गया मेरे पास आपके पास यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ देखो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मेरे पास में क्या हो गया 1 हो गया, ये तो हो गया मेरे पास 1, और ये cos थीटा मल्टीप्लाई आपके पास में क्या हो गया sin थीटा हो गया। क्लियर आपके पास में? तो ये क्या करना था आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका RHS आपके पास में हो गया, और वही क्या करना था आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इसको आप प्लस ना करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 प्लस sin मल्टीप्लाई cos थीटा आपके पास में। क्लियर? तो इस तरह से देखो आपके पास में, तो इस वाले स्टेप के बाद में आपको डाउट होता है तो a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला मेरे पास में वो याद करना क्या होता है, a माइनस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर आपके पास। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, बचा गया मेरे पास में cos स्क्वायर प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा प्लस का sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और प्लस का प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा,
या sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा बोलूं सेम बात आपके पास होती है। क्लियर? तो इसमें मैंने यहाँ पर इस वाले पोर्शन में अपन क्या कर लिया, अपन ने क्वेश्चन नंबर 2019 में जो आपके पास क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 27 की तरह, वो अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। क्लियर? तो अपन अब देखते हैं 2018 में आपके पास में क्या आया था क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो ध्यान के रखना है 20 क्वेश्चन में जो 27 होगा वो और में आएगा, ठीक है ना। आपके पास में ऊपर कोई क्वेश्चन होगा, नीचे आपके पास ये होगा, तो और में आपके पास चांस रहेंगे कि आप यहाँ ऊपर वाला कर सकते हो, नीचे वाला कर सकते हो। तो मोस्टली मेरे पास में क्या है, मैं आपके पास कोई दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहाँ पर 2018 में जो आ रहा है आपके पास में। क्लियर? तो क्या था आपके पास में, ए पोर्शन आपके पास क्या था, रूट में 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल में क्या होगा आपके पास में cosec थीटा प्लस cot थीटा आपके पास में। क्लियर? तो इसका क्या करना है, आपको LHS लेना है, सोल्व करना क्या करना है, और उसके RHS की करनी है आपको वैल्यू फाइंड। क्लियर? तो RHS के इक्वल लेके आना आपको उसके LHS को, तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस का cos। तो इसका LHS आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट देखो, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइड में 1 माइनस cos थीटा। अब क्या किया आपने यहाँ पर, इसमें आपने इसको क्या कर दिया, इस टाइप की इक्वेशन जब भी हो रूट में 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, रूट में 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, क्या करना आपको उसका रूट में रेशनलाइज कर देना आपने नंबर को। क्लियर? तो यहाँ मेरे पास क्या था 1 माइनस cos थीटा है, इसका रेशनलाइज जब करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया, 1 प्लस cos से क्या कर दोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 प्लस cos थीटा से क्या कर दिया आपने, ऊपर मल्टीप्लाई किया, और 1 प्लस cos थीटा से क्या कर दिया आपने, नीचे मल्टीप्लाई किया। क्लियर? तो देखो मेरे पास ऊपर क्या हो गया, मेरे यहाँ पर ऊपर आ गया 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू तो पावर 2 हो गया मेरे पास में, नीचे 1 a माइनस b a प्लस b, 1 माइनस cos और 1 प्लस cos, मेरे पास क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो ये तो हो गया 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट में देखो आगे ये हो गया 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखो यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर। क्लियर? तो इसका जब रूट लोगे तो मेरे पास पावर 2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसकी कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा डिवाइड में sin थीटा आपके पास में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या चाहिए आपको, cosec थीटा प्लस cot थीटा चाहिए, अलग अलग मैं यहाँ पे डिवाइड दे दूं, तो 1 अपॉन मैंने एक तो sin थीटा कर दिया प्लस cos थीटा अपॉन मैंने यहाँ पे sin थीटा कर दिया, तो 1 अपॉन sin थीटा मेरे पास क्या हो गया आपके पास यहाँ पर cosec थीटा आपके पास हो गया, तो cos अपॉन sin आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में cot थीटा, और ये क्या करना था आपको इसके RHS के अंदर लेके आना था, तो इक्वल मेरे पास में क्या हो गया उसका RHS हो गया, और वही चीज की करनी है आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया कैसे हो कैसे नहीं हुआ। अब इसके बी पोर्शन में जो आया था वो अपन सोल्व करते हैं। क्लियर? तो बी पोर्शन आपको यहाँ पे गिवन है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, क्या करना है आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो ये 17 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में 7.1 का। तो पहले जो LHS में आपको गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या गिवन है आपको यहाँ पर tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर इसको मैं sin और cos में क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया 1 माइनस cot क्या होता है, ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। सेम cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइड में 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, तो ऊपर तो आपके पास में क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड, यहाँ sin थीटा लोगे क्या एलसीएम, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, पास यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा आपके पास हो जाएगा। क्लियर? प्लस ये है cos थीटा डिवाइड sin थीटा, यहाँ आपने cos थीटा लिया एलसीएम, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई cos थीटा माइनस sin थीटा, एलसीएम लोगे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करो आप डिनोमिनेटर के दोनों को क्या कर दो ट्रांसफर कर दो, cos को इसके cos को नीचे लेके आ जाओ, इसके sin को ऊपर लेके चले जाओ। क्लियर? तो ये sin जब ऊपर जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास में sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, और मल्टीप्लाई में देखो आपके पास वैल्यू क्या आएगी ऊपर से cos थीटा आपके पास आएगा।
क्लियर। तो cos थीटा, ये cos नीचे आ गया, मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये cos मल्टीप्लाई cos हो गया, पास में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में sin नीचे आ गया, तो sin थीटा ब्रैकेट cos थीटा माइनस का sin थीटा। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखो क्या करना है, यहाँ है sin माइनस cos, यहाँ है cos माइनस sin। तो इसलिए cos माइनस sin को अगर मेरे को sin माइनस cos में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से मैंने लिया माइनस कॉमन, माइनस यहाँ आगे आएगा और प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्लियर। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा ब्रैकेट cos थीटा माइनस का sin थीटा। क्लियर। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, देखो इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या वाला पोर्शन है, इसका ये। अब दोनों का आपको एलसीएम लेना है, तो दोनों के एलसीएम के लिए तो मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ sin माइनस cos और यहाँ मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, मेरे पास में ये माइनस आप कॉमन लोगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में sin थीटा माइनस का cos थीटा आपके पास हो जाएगा। इसमें से माइनस लोगे ना कॉमन आप लोग, तो sin माइनस cos दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ से cos और यहाँ से sin, तो आपके पास में एलसीएम क्या बन गया आपके पास, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये बड़ी वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, इसका एलसीएम आ जाएगी। क्लियर। अब जब इसका डिवाइड आप इसमें दोगे तो sin टाइम जाएगा, sin को मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर से पास वैल्यू क्या आ गई, sin क्यूब थीटा माइनस का माइनस, जब इसका डिवाइड इससे दोगे तो cos टाइम जाएगा, cos को मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर से, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, cos क्यूब थीटा आपके पास में, तो sin थीटा sin क्यूब थीटा माइनस का cos क्यूब थीटा। इसको आगे अपन यहां पर सोल्व करते हैं, तो उसका एलएचएस वाला पार्ट कर लो। इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अगर उससे मैं इसको ओपन करूं तो a माइनस b मतलब क्या हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab मतलब sin का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस ab मतलब क्या हो गया sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा और प्लस का b स्क्वायर प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर डिवाइड क्या है, डिवाइड में आपके पास में sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस का cos थीटा। क्लियर। ये वाला पोर्शन इस वाले से कैंसिल हो गया। क्लियर। बचा क्या आपके पास यहाँ पर ऊपर की तरफ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा डिवाइड क्या क्या प्लस में sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। ये हो गया आपके पास में। तो देखो रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा आपके पास में। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर sin थीटा मल्टीप्लाई cos का इन तीनों फंक्शन में अलग अलग डिवाइड दे दूं तो देखो मेरे पास क्या आता है, तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा डिवाइड में sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। जो वैल्यू कैंसिल हो तो यहां से क्या किया आपने, इसको ये इससे कैंसिल और cos स्क्वायर से cos कैंसिल आपके पास में। क्लियर। तो यहां मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया sin थीटा डिवाइड cos थीटा, ये बच गया प्लस का 1 और ये प्लस का cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। क्लियर। इस 1 को मैं आगे लिख दूं आपके पास यहाँ पर, तो ये 1 मेरे पास में आ गया आपके पास में 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा मेरे पास में क्या होता है, वो होता है tan थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा मेरे पास में क्या होता है, वो होता है cot थीटा आपके पास में। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा और ये चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, और क्या आ गया उसका RHS आपके पास में आ गया, हैंस प्रूफ आपके पास में। तो इस तरह से क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री 7.1 में से, ये अगर आपको आता है तो मोस्टली आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। क्लियर। तो इस पार्ट नंबर आपके पास कौन सा था, 12th के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री 7.1 और 7.2 आपके पास में, जिसमें 2 एक्सरसाइज आपके पास में। तो लास्ट ईयर 2018 में और 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने आपको बोर्ड पे सोल्व करके बताया है। आपके अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।